हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी आपने शादी का वीडियो देखा था। शादी के बाद बहू जो है विदा होकर आ गई है और आज है बुलौआ। तो बुलौआ होता है हम लेडीज़ का, गाना गाने के लिए जाते हैं हम लोग। तो बस गए हैं और शाम हो चुकी है, शाम को ही गए थे। और आप देख सकते हैं ये बैठा हुआ है शैतान बच्चा और दुल्हन भी बैठी हुई है। तो दुल्हन को सब फोर्स कर रहे थे गाना गाने के लिए। तो देखो ऐसा होता है कि ज़्यादातर आजकल तो खैर इतनी फ्रैंक होती हैं बहुएं, कर लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल लड़कियों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रह गया है। गाने वाने तो सुनती हैं फिल्मी, लेकिन मतलब अब ये सब कम ही होता है इनसे। भजन वगैरह जी इस तरीके से अब कम ही। एक तो ढोलक बजाना, हमारे यहाँ इतनी लेडीज़ बैठी थी, इसमें से मुश्किल से 2 या 3 लोग ही बजा पाते थे। अभी आप देख सकते हैं ये भाभी हैं जो ढोलक बजा रही हैं। तो इनके जाने के बाद फिर एक ही कैंडिडेट बचा था जो ढोलक बजा सकता है। तो बस यही कमी हो गई है आजकल। बस अब कुछ दिनों बाद मुझे लगता है कि ढोलक बजाने वाले बड़ी मुश्किल में मिलेंगे और 2-4 गाना अगर किसी ने गा लिया तो बहुत बड़ी बात होगी इस तरीके से बुलौआ में। तो बहू को हम लोग कर रहे थे फोर्स की, जो भी आता हो सुना दो, थोड़ा सा सुना दो, ऐसे करके कहते हैं कि गाना मतलब बहू को तो गाना ही चाहिए, उसका हो रहा है। तो इस तरीके से वो बेचारी सोच रही थी, सोच में पड़ी हुई थी क्या गाएं क्या ना गाएं। तो अभी मैं आगे वो गाएगी बहू, खैर तो उसने जो भजन गाया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बाकी जिसने जो भी गाया था एक एक 2-2 लाइन सबका आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये शीला भाभी है जो ढोलक बजा रही हैं और ये सामने बैठी हैं ये भाभी हैं और ये सब मेरी भाभी चाची ही हैं क्योंकि मैं यहीं की हूँ। तो कॉमन सी बात है कि ये लोग सब भाभी चाची ही लगते होंगे। तो पहले मैं ये हमारे ही मोहल्ले से हैं, उस मोहल्ले से जहाँ मेरा मायका है। और तो यहाँ पे ये लोग अब मतलब है तो एक ही मोहल्ला, तो बुलौआ करने के लिए आते जाते हैं सब एक ही जगह। तो इस तरीके से मिलते जुलते रहते हैं और बहू की ही बातें कर रहे थे कि बेटा जो भी आता हो सुना दो, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारा गबवा लेंगे। चलिए, तो अभी आप लोगों ने जो गाने सुने, अभी इनके बाद ही बहू का नंबर आएगा और अब गाएगी दुल्हन। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होता है। वैसे ये रस्में हर जगह होती हैं हमारे पूरे भारत में। तो बस वही है। अब सुनिए, आप बहू गा रही है, थोड़ा सा ही गाया था उसने। सीताराम 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 कहिए जाई में तेरा के राम।
जो आपने गाना सुना ये मैंने गाया था, मैं भी थोड़ा थोड़ा गा लेती हूँ। चलिए, और इसके बाद सुहागलें हो रही थी, दूसरे दिन का वीडियो है ये, तो मैंने सोचा चलिए साथ में ही बुलौआ और सुहागलें दोनों का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि दोनों का बुलौआ भी साथ में ही आया था। तो ये मैं बैठी हुई हूँ सामने, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग खाना खा रहे हैं। और ये भी औरतों का मतलब एक होता है शादी के बाद, जैसे बुलौआ होता है वैसे ही सभी औरतों को खाना खाने के लिए, मतलब ऐसे सुहागलें होती हैं तो उसमें बुलाया जाता है सभी औरतों को, खाना वाना खिलाया जाता है, सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो मतलब सुहाग लेती हैं औरतें। तो आप देख सकते हैं ये मैं सेल्फी मोड में ले रही हूँ, क्योंकि मैंने एक लड़की से कहा था तो उसने ऐसे जल्दबाजी में बना दिया था थोड़ा सा वीडियो, तो मैं सोचा चलो कुछ सेल्फी मोड में ही दिल ले लेते हैं। और ये वही ये ननंद है, मैंने आपको शादी वाले वीडियो में भी दिखाया था, हल्दी वाले में भी दिखाया था। तो ये है ननंद। तो वो बैठ गई थी क्योंकि वो खड़ी थी तो आ नहीं रही थी। और ये भाभी है जो अभी बुलौआ में जो ढोलक बजा रही थी ना, वो वही लोग हैं जो हम लोगों को खाना परोस रही हैं। तो इन लोगों ने हम लोगों को पहले खिला दिया था, फिर ये लोग खाएंगी बाद में। तो ज़्यादातर भाभीयों का या बहुओं का यही सिस्टम होता है हर जगह, कि बहुएं बाद में ही खाती हैं। तो वही इनका भी है। ये देखिए यहाँ पे बस इसके बाद खाना खा चुके थे हम लोग, तो सभी औरतें जो है सुहाग लेती हैं, जहाँ पूजा होती है सुहाग लोग की, वहाँ पे सुहाग का सारा सामान चढ़ा होता है। तो सारी औरतें जो खाना खा के जाती हैं वो फिर वहाँ पे चूड़ी, बिंदी और बिछिया, जो भी मतलब सुहाग का सामान होता है सभी चढ़ा होता है, तो सब एक एक ले लेती हैं। और यहाँ पे देखिए दुल्हन बैठी हुई है, लहंगा उसका बहुत सुंदर लग रहा था। और ये भाभी लोग हैं जो हम लोगों को खाना खिला चुके हैं, अब वो खुद खा रही हैं। तो पहले हम लोगों को खिला दिया, इसके बाद ये लोग खुद बैठ गई थी, तो ये लोग खा लेंगी। तो यही रिवाज होता है कि बहुओं को पहले सबको खिलाना होता है, फिर खाती हैं। तो यहाँ पे आ गई थी मालन चाची, जो हमारे यहाँ एक रिवाज और होता है, ये देखिए। तो ये सुहाग जो है मालन मालन नहीं, धोबन चाची से दिलवाया जाता है। तो धोबन हमारे यहाँ शादी में भी आती है, जब भावर पड़ती है ना तब आती है सुहाग देने के लिए। हमारे यहाँ एक रस्म होती है, ये एक रिवाज है कि इस धोबी का जो सुहाग होता है वो अमर होता है, इसीलिए उनसे ही दिलवाया जाता है जब शादी होती है। तो और आपने देखा होगा मेरे करवा चौथ वाले वीडियो में हमेशा यही आती हैं। तो करवा चौथ में पूजा के बाद वो हमेशा सुहाग देने आती हैं चाची। और यहाँ पे देखिए हम लोग ले रहे हैं यही जो यहाँ पूजा का सामान होता है ना, यहाँ पे सब पूजा हुई होती है, यहाँ पे चढ़ा होता है सारा सामान। तो सब लोग देखिए आप एक एक चूड़ी, एक एक बिंदी और बिछिया और मांग भर लेंगे यहीं पे, मतलब सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको, सब चढ़ा होता है माता को, तो यहीं से उठा लिया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से सुहागलें खिलाने का रिवाज होता है हमारे यहाँ, हर उसमें खिलाई जाती हैं। अगर मतलब दुख कोई आफत विपत्ति भी होती है तो भी संकटा की बोली जाती है, कहते हैं संकटा माता होती हैं, वो संकट काटती हैं, तो वैसे उनकी भी होती हैं। और ये खुशी की सुहागलें हैं, तो इसमें नमक वगैरह सब्जी वगैरह सब खिला दिया जाता है। और जो संकट वाली होती हैं उसमें सिर्फ हलवा पूड़ी खिलाया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे धोबन चाची दे रही हैं बहू को सुहाग। तो यहाँ पे जब ढक के देती हैं वो, तो फिर मैंने भी अंदर कैमरा नहीं किया था। और नई दुल्हन है देखिए, तो मैंने चेहरा वगैरह आप लोगों को नहीं दिखाया है, क्योंकि समझ सकते हैं आप लोग। और बहुत सुंदर लहंगा लग रहा था मुझे इसका। और इसके बाद देखिए हम लोग बस वापस आ जाएंगे। और ये भाभी लोग खाना खा रही हैं, यहीं पे हम लोगों की पंचायत भी हो रही है। और पंचायत तो बिल्कुल बंद होती ही नहीं, हम लोगों का मुंह तो बंद होता ही नहीं है। चाहे हम लोग जहाँ देखिए, हम लोग जहाँ भी जाते हैं सब एक दूसरे को जानते हैं और मिलते भी हैं, और हम ही लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ जाते रहते हैं। तो आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। बाय बाय दोस्तों।